आज का विषय है चित्र वर्णन। चित्र को देखकर उसके बारे में कैसे लिखा जाए उसके बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले चित्र वर्णन की परिभाषा। चित्र वर्णन रचना का एक रूप है। किसी चित्र को देखकर उसमें अंकित व्यक्ति, वस्तु, स्थान व वातावरण का वर्णन अपने शब्दों में करना चित्र वर्णन कहलाता है। अर्थात चित्र को देखकर किसी प्रसिद्ध घटना या कहानी को अपने शब्दों में सुनाना और लिखना भी एक कला है। चित्र वर्णन के अंतर्गत विद्यार्थी किसी भी चित्र को देखकर उसके क्रियाओं, घटनाओं का वर्णन अपने शब्दों में करते हैं। अतः रचनात्मक लेखन की कुशलता को विकसित करने का यह एक सशक्त माध्यम है। चित्र वर्णन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। सबसे पहले दिए गए चित्र को ध्यान से देखना चाहिए। फिर चित्र में दिखाई गई वस्तुओं की मात्र गिनती नहीं करनी चाहिए, उसमें वस्तुओं के उल्लेख के साथ अपनी कल्पनाओं का रंग भी भरना चाहिए। यानी चित्र में दर्शाए गए चीज़ों को सिर्फ गिनती नहीं करनी चाहिए, उसमें हमें क्या संदेश मिलता है उसे भी लिखना चाहिए। चित्र में वर्णित व्यक्तियों के हाव भाव के आधार पर चारित्रिक विशेषताओं, सुख दुख, आशा निराशा का वर्णन करना चाहिए। अर्थात दिखाए गए चित्र में व्यक्ति को किस प्रकार दर्शाया गया है उसे अपने शब्दों में लिखना चाहिए। यदि चित्र किसी महापुरुष या चर्चित व्यक्ति का है तो उस व्यक्ति के प्रति निजी विचारों और भावों को प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्थात उस महापुरुष के विषय में अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। चित्र वर्णन का विषय कुछ भी हो सकता है। उस विषय के अनुसार आपको अपने मन की बातों को शब्द सीमा के अंतर्गत लिखना है। प्राकृतिक दृश्यों में कल्पना से भरे अपने मन के भावों को लिखा जा सकता है। फिर भाषा स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। चित्र वर्णन में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए और शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। और अंत में चित्र वर्णन में व्यर्थ की बातों को लिखना नहीं चाहिए। जो मुद्दे की बात है उसी को ही लिखना चाहिए। अब हम उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर चित्र वर्णन में एक चित्र दिया गया है जिसमें गांव का चित्र है, किसान खेती कर रहे हैं और बैल है, हल है। तो इनको लेकर हमें चित्र का वर्णन करना है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के किसान अपने अथक परिश्रम से पूरे देश के लोगों के पेट भरते हैं। अथक यानी जो कभी थकता नहीं है। इसलिए भारत में किसानों का बहुत महत्व है। किसान सुबह सुबह हल, बैल लेकर खेतों में काम करने चले जाते हैं तथा वहाँ दिन भर कड़ी धूप हो या बारिश हो खेतों में काम करते हैं। फसल उगाना एक बहुत ही मेहनत और थका देने वाला काम है, लेकिन फिर भी किसान इसे पूरा करता है। प्रकृति के सहचर होते हैं किसान, सहचर यानी मित्र। तो इस प्रकार इस चित्र का वर्णन किया गया है। अंत में विद्यार्थियों के अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करने में चित्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। इससे उनकी कल्पना शक्ति, लिखने की क्षमता तथा सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है। इसलिए हमें रचनात्मक गतिविधि में चित्र वर्णन भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसे हमें करना चाहिए। आशा है आप लोगों को चित्र वर्णन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।